तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी मगध यूनिवर्सिटी का 2022 से 25 सेशन के लिए पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म अभी फिलअप हो रहा है। मैंने सुबह में भी एक वीडियो बनाकर दिया था जिसमें आपको बताया था कि जिसमें प्रॉब्लम होगा, जैसे मान लीजिए कॉलेज में जमा करना है कि नहीं जमा करना है, डैशबोर्ड किसी का शो कर रहा है लेकिन वहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं शो कर रहा है, पासवर्ड किसी का मिला है, किसी का पासवर्ड नहीं बनाने आ रहा है, और कई लोग का यूज़र आईडी नहीं मिल पा रहा है। उन सभी का मैं पूरा क्लियर किया था। पेमेंट कई लोग का इशू हो रहा था तो पेमेंट वहाँ पर बताया था, और जो फोटो सिग्नेचर दिक्कत हो रहा था उन सभी का मैं प्रोसेस दिखाया था किस तरह से क्लियर करना था, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, जब मान लीजिए मगध यूनिवर्सिटी का ये वाला वेबसाइट है ना, यहाँ से आप पेमेंट कर लेते हैं जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने के बाद, जो 22 से 25 सेशन है, यहाँ से अगर लॉगिन करके, ठीक ना, यहाँ लॉगिन करने के बाद आप पेमेंट करते हैं मगध यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर, तो इस वाले वेबसाइट पर पेमेंट तो करना ही है, लेकिन एक और वेबसाइट पर जाकर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट करना है जो आपके अपने अपने कॉलेज का पोर्टल है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर मैंने एक पेमेंट किया है सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद बिहार का, तो उस कॉलेज का यहाँ पर आपको एक उसका अलग वेबसाइट रहता है, जैसे सभी कॉलेज का अलग अलग वेबसाइट होता है, तो उस वाले वेबसाइट पर जाकर आपको पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पर मैं एस.एन. सिन्हा कॉलेज का यहाँ पर मैंने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए सर्च कर लें, तो एस.एन. सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद सर्च कर लिया हूँ, और ये वाला वेबसाइट जो फर्स्ट वाला दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद इस तरह से सेक्शन आएगा, ठीक ना। तो हर एक कॉलेज के वेबसाइट पर आपको पेमेंट वहाँ भी करना है। एक तो पेमेंट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर करना ही है, लेकिन दूसरा पेमेंट आपको अपने अपने कॉलेज के वेबसाइट पर भी करना है। और जिस कॉलेज का खुद का वेबसाइट नहीं है तो उसका कॉलेज में ही पेमेंट लिया जाएगा और वहाँ से ही उसका क्लियर किया जाएगा, ठीक ना। लेकिन जिसका ऑनलाइन कॉलेज हो या ऑफलाइन कॉलेज है, सभी कॉलेज का ये वाला जो वेबसाइट है ना मगध यूनिवर्सिटी वाला, इस पर सभी लोग करना है, चाहे ऑफलाइन वाले हों चाहे ऑनलाइन वाले हों, सबको यहाँ पर पेमेंट करना है, ठीक ना। अब रही बात यहाँ पर पेमेंट करने के बाद जो अपना अपना कॉलेज का पोर्टल है ऑनलाइन वाला, तो उस ऑनलाइन वाला पर करना है। और जिसका ऑनलाइन वाला कॉलेज नहीं है, ठीक ना, तो उनको क्या करना है ना कि उनको अपने कॉलेज में ही पेमेंट करवा लेना है, कॉलेज में ही उसका पेमेंट लिया जाएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद का यहाँ पर पेमेंट करने का प्रोसेस कि कैसे आपको पेमेंट एग्जामिनेशन फॉर्म का पेमेंट करना है। जैसे यादव कॉलेज का भी है यहाँ पर, RLSY कॉलेज औरंगाबाद, और ANS कॉलेज नवीनगर, DN कॉलेज दाऊदनगर, और केशव सिंह बारून का, इस तरह से सभी कॉलेज का यहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर जिस कॉलेज का वीडियो चाहिए तो आप हमें डॉक्यूमेंट सेंड कीजिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूँगा किस तरह से आपको करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर आपको सिन्हा कॉलेज का जो है यहाँ पर मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए यहाँ पर आपको स्टूडेंट कॉर्नर का सेक्शन दिया गया, इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पेज ओपन होगा जो आपको जिस तरह से यहाँ पर दिखेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर है ऑप्शन ढेर सारा, तो हमें अंडर ग्रेजुएट का करना है UG के लिए, जो 2022 से 25 सेशन के लिए, और जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 इस तरह से रहता है, BA BSc BCom, उसके लिए यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट वाला सेक्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक ना। क्लिक करते यहाँ पर लिखा है एडमिशन फॉर्म, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ एग्जामिनेशन फॉर्म। एग्जामिनेशन फॉर्म वाला सेक्शन में आना है। UG एग्जामिनेशन BA BSc BCom पार्ट 2 सेशन 2022 से 25, लास्ट डेट 16/11/2024, 16 तक इसका लास्ट डेट है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ओके, क्लिक करोगे यहाँ पर ना, तो आपको इस तरह से वेबसाइट कुछ देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालना होगा। देखिए, जब कॉलेज में, इस कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे ना, या तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरे होंगे पार्ट 1 का, ठीक ना, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे होंगे, उस टाइम आपको रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ से आपको ये पासवर्ड ID पासवर्ड मिलेगा। उस ID में आपको मोबाइल नंबर ही होता है, पासवर्ड में आप अपना चेक कर लीजिएगा जो आपको पासवर्ड बनाया गया होगा, ठीक ना। या तो यहाँ से फॉरगेट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ईमेल ID डालिएगा, मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर लीजिएगा, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। अगर पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने कॉलेज का कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाकर संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पासवर्ड मिल जाएगा। मेरे पास पासवर्ड यहाँ पर है अवेलेबल, तो यहाँ पर मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ किस तरह से पेमेंट करना होता है। तो मैं यहाँ पर यूजर ID एंड पासवर्ड डाल लिया हूँ। लॉगिन नाउ का सेक्शन जो दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, तो इस तरह से आप लॉगिन हो जाओगे, ठीक ना। जिनका पेमेंट किया हुआ रहेगा तो यहाँ पर आपको ये वाला रेड रहेगा, जिनका पेमेंट किया हुआ रहेगा तो यहाँ पर ये वाला पेमेंट वाला ग्रीन रहेगा, और जिनका नहीं किया हुआ रहेगा उनको रेड रहेगा यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने ही पेमेंट किया है। देखिए, पेमेंट करने का कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है इसमें, डैशबोर्ड पर डायरेक्ट यहाँ पर आ जाना है, और यहाँ पर आपको रहे एग्जामिनेशन फॉर्म का, ठीक ना, या व्यू फॉर्म जो दिया गया ना, यहाँ पर ही आपको एक फॉर्म का ऑप्शन रहेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पर प्रीव्यू फॉर्म इस तरह से दिखाएगा। ओके, तो इस तरह से देखने के बाद यहाँ पर आपको सारा सेक्शन दिख जाएगा। आपको
यहाँ पर एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर नेक्स्ट एंड पे पर जाइएगा यहाँ से डायरेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, डायरेक्ट यहाँ से पेमेंट करना है और आपको कुछ भी भरना, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पेमेंट आपको 720 रुपया इस तरह से कटेगा, प्लस में GST चार्ज ऐड होगा। तो GST चार्ज ऐड होने के बाद इतना रुपया पेमेंट आपको कटेगा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। पेमेंट मैंने इनका किया है। पेमेंट करने के बाद इस तरह से ये वाला डाउनलोड रिसिप्ट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट का रिसिप्ट मिल जाएगा। ये आपको प्रिंट करके, और साथ में एक यूनिवर्सिटी वाला पर जो वेबसाइट पर प्रिंट किए होंगे ना, यहाँ से इस वाले वेबसाइट से इन दोनों का प्रिंट निकाल कर, और साथ में पार्ट 2 का एडमिशन स्लिप लगाना है, पार्ट 1 का रिजल्ट लगा लेना है, या एडमिट कार्ड लगा लेना है, आधार कार्ड लगाना है, जाति प्रमाण पत्र अगर आप बिलोंग करते होंगे उससे तो उसको लगा लेना है। और लगाने के बाद अपने कॉलेज में जाकर वेरिफिकेशन करा लेना है, जमा करा लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर अपडेट है इसका। कॉलेज में आपको भी पेमेंट करना है, जो यहाँ पर आपको दिखाया है इस तरह से, यही वाली पेमेंट कॉलेज में होता है, ठीक है ना। तो जिसका ऑनलाइन होगा तो खुद से कर लीजिएगा, और जिसका ऑफलाइन होगा वो कॉलेज में जाकर करा लीजिएगा, ठीक है ना। और कराने के बाद आपको वेरिफिकेशन कॉलेज में ज़रूर से कराना है, ठीक है ना। इस तरह से अपडेट है। और जिस भी कॉलेज का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, उसका मैं बनाने का कोशिश करूँगा। और वैसे आप डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए तो मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड को